हेलो मित्रों, ऑनलाइन एज्युकेशन शारदा स्कूल में आपનું स्वागत है। आज मित्रों આપણે ધોરણ 5 में हिंदी विषय में अभ्यास करीशुं। पाठ पहलो हिंदी, पाठ पहलो यातायात એટલે એનો ચિત્રપાઠ છે। એટલે यातायात એટલે સાધનો। સાધનો એટલે કેવા સાધનો? तो આપણને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય अथवा तो एक गाम में बीजा गाम जई सके। ए साधनों वडे देश में परदेश पण जई सकीए छीए। आपणो देश विकासशील देश है, तो આપણે વિજ્ઞાનની અંદર પણ ઘણી બધી હરણફાળ ભરેલી છે। એટલે જ તે આપણે થોડાક જ કલાકોની અંદર એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવું હોય તો આપણને સરસ મજાના અહીંયા વિમાન છે, હેલિકોપ્ટર છે કે ટ્રેન છે, આને આપણને ઝડપી સેવા મળી શકે છે કે જેના દ્વારા આપણે ઝડપથી પહોંચી શકીએ છીએ। તો મિત્રો, આ યાતાયાતના સાધનોની અંદર આપણે હેલિકોપ્ટર છે, હવાઈ જહાજ છે, साइकल है, स्कूटर, मोटरकार, ऑटो रिक्शा, बस, रेलयान, नौका, जहाज, जलयान, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि यातायात के साधन है। इसके अलावा यहाँ बगीचे का चित्र भी हमने दिखाया है। तो बगीचे के चित्र में कितना अच्छा फूल है। तो इस चित्र में फूलों के नाम की सूची भी बनाई लो। इस फूलों में चंपा है, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल है। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो हम क्या लिखेंगे? कमल, गेंदा, चमेली, बारमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल इसमें नहीं है। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र देखकर हमने यातायात के साधनों की सूची भी बनानी होगी। तो हम बनाए। चलो, साइकिल है, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मोटर कार, रिक्शा, रेलयान आदि साधनों की सूची है। उन यातायात के साधन के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो इन सब में टांगा नहीं है, टांगे वाले नहीं है। टांगा नहीं है, बैलगाड़ी नहीं है, ऊँट गाड़ी नहीं है ना? दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि उन यातायात के साधन में ये सब हमें दिखाई नहीं देते। ये साधन हमें चित्र में दिखाई नहीं देते। अच्छे हैं। चलो हम भी आगे दिखाए। इस चित्र में बस के पास क्या है? रिक्शा। क्या है? रिक्शा। पानी में कौन सा साधन दिखाई देता है? देखो, पानी में जलयान दिखाई देते हैं। तो आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? आकाश में हेलीकॉप्टर यानी कि हवाई जहाज दिखाई दे रहा है। बस अब हम आगे बढ़े। प्रश्न 4, बस में टिकट कौन देता है? तो बस में टिकट कंडक्टर देता है। बस चलाने
चलाने वाले को क्या कहते हैं हम? ड्राइवर, यानी कि बस चालक भी कह सकते हैं। हाँ, देखो, अब मैं आपको प्रश्न करती हूँ, तो आप अपने नोट पोथी में इसका प्रश्न और उत्तर भी लिखते रहना। आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? मैं तो बोलती हूँ कि मैं बोलूँ कि मैंने गुलाब, बारमासी, कमल, मोगरा, सूरजमुखी, रात रानी, चंपा आदि फूल देखे हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न, फूल किस किस रंग के होते हैं? फूल किस किस रंग के होते हैं? तो फूल सफ़ेद, पीले, लाल, गुलाबी, नीले आदि रंग के होते हैं। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल का नाम सूर्यमुखी है। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? तो मैं बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, मोटर कार, हवाई जहाज और नौका में बैठना पसंद करती हूँ। आपको फूल क्यों पसंद है? आपको फूल क्यों पसंद है? तो मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल होता है और कोमलता के साथ साथ उसमें सुंदर रंग भरे होते हैं और सुगंध, वाह भाई वाह, सुगंध की तो बात मत करना, ऐसी सुगंध देता है, हमेशा हमें इसकी सुगंध याद रह जाती है। इसलिए मुझे फूल पसंद है। फूल कोमल होता है, सुंदर होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के रंगों से भरे हुए होते हैं और हमेशा वह सुगंध देता है, अच्छी सी खुशबू से हमारा मन मोह लेता है। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? हम फूल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो फूल की हम माला बनाते हैं प्रभु जी के लिए, अच्छी बात है ना? ओके, फूल की माला बनती है, फूल देव के सिर पर चढ़ता है, फूल से हम बेणी बनाते हैं, फूल में से हम अत्तर बनाते हैं। अब हम एक सरस मजे की बात करें। हम एक चित्र पर आधारित कहानी आपको लिखाने जा रहे हैं, तो हम उसका चित्र भी बताएंगे और फिर कहानी भी बोलेंगे, जिसको आप अपनी नोट पोथी में नोट करते रहना। मित्रों, ये चित्र देखकर आप समझ ही जाएंगे कि इसका शीर्षक हम क्या देंगे, बाघ और चरवाहा। देखो, हम एक एक करके चित्र के अनुसार इसकी कहानी आपको बताते हैं। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। यह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। फिर हर रोज वह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर चरवाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ते थे। हर रोज की तरह वह दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने लगी।
अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों में से लोग दौड़े आए। और चरवाहे हंसने लगा। चरवाहे हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस चल पड़े। फिर आगे कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया और चरवाहे जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे क्या करने लगा? चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने तो सोचा चरवाहे को मजाक करने की बहुत बुरी आदत है, वह तो मजाक कर रहा होगा। सोचकर कोई भी लोग उसकी मदद के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ बकरियां लेकर चला गया और चरवाहा अपना हाथ मलकर रह गया। वह अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और उसे अपनी बुरी आदत के कारण क्या हुआ? पछताना पड़ा। उसकी बुरी आदत के कारण उसको पछताना पड़ा और उसको नुकसान भुगतना पड़ा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ा और बुरी आदत पर वह पछताने के लिए वह बहुत सिर पीटकर रोने लगा। बच्चों, हम अपने जीवन में कभी भी बुरी आदत को नहीं रखना चाहिए। हमें कभी भी अपनी जीवन में बुरी आदत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बुरी आदत हमें अच्छा जीवन से दूर करती है। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को अच्छा न कह सके तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के लिए कोई बुरा शब्द भी हमें अपने मुंह में से नहीं निकालना चाहिए। हमें अपने माता पिता और बड़ों की शिक्षा माननी चाहिए। देखो, हम अच्छे हैं, हम कभी भी बुरे नहीं होते। तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम कभी बुरे होते नहीं हो। माँ बाप की सुना करो, अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छी शिक्षा से हमारा संस्कार भी अच्छा बने रहेगा, हमारा जीवन अच्छा रहेगा। अभी यह हम नहीं मिल सकते, लेकिन हम यह शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण से हम एक दूसरे के नज़दीकी है। आप रोज़ हमारा बात सुना करो, हमारा पाठ, हमारा लेसन सुना करो। बच्चों, घर के बाहर मत निकलना। अपने छोटे बड़े सभी का ध्यान रखना आपके लिए है। अच्छा आरोग्य, अच्छा जीवन बना रहे, प्रभु से प्रार्थना। और जो हेलो मित्रों, सादा स्कूल सुरानगर ऑनलाइन एजुकेशन ધોરણ 5
મિત્રો આજે આપણે હિન્દીમાં આગળ વાત કરીશું કે આપણે પહેલાં જોઈ ગયા કે ઘણા બધા યાતાયાતના સાધનો આપણે અહીંયા જોયા અને તમને પણ ઘણા બધા યાતાયાતના સાધનોનો ખ્યાલ જ છે. મિત્રો તમે ઘણા હોશિયાર છો, પરંતુ તમારે અહીંયા આ રીતે વિભાગ પાડી અને યાતાયાતના સાધનોના નામ લખવાના છે. પહેલા ખાનાની અંદર दो पहिए वाली यातायात का साधनों का नाम लिखना चाहिए. तो इसमें हम बता देते हैं. अभी साइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी आदि. इसके अलावा 3 पहिए वाले यातायात के साधन का नाम, इसके अलावा 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले यातायात का साधन का नाम हमें आपको लिखकर बताना है. फिर आगे कि हम सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, इसके अलावा हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, पानी में चलने वाले यातायात के साधन, यह भी हमें अपने नोंद पोथी में लिखना है, नोंद करना है. फिर हम आपको ये टिकट दिखा रहे हैं, ये क्या है, इसका प्रश्नों का जवाब भी आपको लिखना है. फिर भी हम उत्तर दे सकते हैं तो दे देते हैं. ये क्या है कि यह टिकट है. फिर बाद में बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है. बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है. तो बस का टिकट हड़ाद से चिल्लोड़ा तक का है. हड़ाद, यह बस का टिकट है, यह हड़ाद से चिल्लोड़ा तक का है. रेल का टिकट, यह रेल का टिकट है. ये रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है. तो रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है. मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन, ज माथे मींडू छे એટલે जंक्शन. फिर आगे बस के टिकट में किराया कितना लिखा है. बस के टिकट पर कितना किराया लिखा है, 91. और फिर 91 रुपये, 91. फिर रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए कि रेल का टिकट में कितना किराया है लिखा. 204 ओनली. इस यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है 204 ओनली. ओके, 204 रुपये, 204 रुपये. फिर रेल के टिकट का दिनांक बताइए तो जरा. 11/11/2011. रेल का टिकट का दिनांक 11/11/2011. यह रेल का टिकट है और ये बस का टिकट. बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है. बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट हमें लेना पड़ता है. कहाँ कहाँ से लेते हैं हम टिकट. तो बस और रेल के अलावा हम हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ में भी टिकट लेते हैं. हमें लेना पड़ता है, हमें टिकट लगता है. ओके મિત્રો, હવે સરસ મજાનું તમને આવડી ગયું છે ને. हाँ, મને ખબર જ છે કે આવડી જ જશે. देखो मित्रों, हम यहाँ फिर से आपके सामने 1-2 चित्र लेकर आए हैं. वह चित्र है कि यह दिए गए चित्रों का अवलोकन करके हम भेद स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस चित्र में क्या है और इस चित्र में क्या नहीं है. चलो चित्र नंबर 1, इसमें क्या क्या है. पहला वह स्पष्ट करी क्या क्या है.
तो देखो यहाँ गेंद है, कुत्ते के आगे हड्डी है, छोटे लड़के का चित्र पूरा है, छोटे लड़के का चित्र क्या है, पूरा है। और छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है, यह छोटे लड़के है उसके पास छोटी गेंद है, बड़े लड़के के पास बड़ी गेंद है। पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ है, पहले फूल में देखो 1 2 3 4 पंखुड़ियाँ हैं, 4 पंखुड़ियाँ हैं। पहले फूल के पास घास नहीं है, ओ ये तो है, यह पहले फूल है, इसके पास घास है नहीं। फिर इसके अलावा हम दूसरे चित्र पर जाते हैं। दूसरे चित्र में क्या है देखे तो सही। इसका चित्र आधा है, कुत्ते के आगे की हड्डी नहीं है, छोटे लड़के के पास गेंद भी नहीं है। पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ है, फिर यह पहले फूल के पास घास उगी हुई है, इसमें भी घास तो है ही। यह कली जैसे है, यह फूल कलियाँ खिल नहीं गई, खिली ही नहीं है। इसमें दोनों फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, इसमें दोनों फूल खिले दिखाई नहीं देते। अच्छा मित्रों, आप सब अपनी अपनी नोंद पोथी में नोंद करते रहना और मेहनत करते रहना। मुश्किल अभी चली जाएगी, कभी कोई मुश्किल रहती नहीं है, वो पानी की तरह बह जाती है। घर में रहना, स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना, अपना आरोग्य और अपना धैर्य बनाए रखना। आवજો। हेलो मित्रों, सादा स्कूल सुरेन्द्रनगर ऑनलाइन एज्युकेशन ધોરણ 5 મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં આગળ વાત કરીશું કે આપણે પહેલાં જોઈ ગયા કે ઘણા બધા યાતાયાતના સાધનો આપણે અહીંયા જોયા અને તમને પણ ઘણા બધા યાતાયાતના સાધનોનો ખ્યાલ જ છે। મિત્રો, તમે ઘણા હોશિયાર છો, પરંતુ તમારે અહીંયા આ રીતે વિભાગ પાડી અને યાતાયાતના સાધનોના નામ લખવાના છે। પહેલા ખાનાની અંદર 2 पहिए वाली यातायात का साधनों का नाम लिखना चाहिए। तो इसमें हम बता देते हैं। अभी साइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी आदि। इसके अलावा 3 पहिए वाले यातायात के साधन का नाम, इसके अलावा 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले यातायात का साधन का नाम हमें आपको लिखकर बताना है। फिर आगे कि हम सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, इसके अलावा हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, पानी में चलने वाले यातायात के साधन, यह भी हमें अपने नोंद पोथी में लिखना है, नोंद करना है। फिर हम आपको ये टिकट दिखा रहे हैं, ये क्या है, इसका प्रश्नों का जवाब भी आपको लिखना है। फिर भी हम उत्तर दे सकते हैं तो दे देते हैं। ये क्या है कि यह टिकट है। फिर बाद में बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो बस का टिकट हड़ाद से चिल्लोड़ा तक का है। हड़ाद, यह बस का टिकट है, यह हड़ाद से चिल्लोड़ा
तक का है। रेल का टिकट, यह रेल का टिकट है। ये रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन, જ माथे मींडू छे એટલે जंक्शन। फिर आगे बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट पर कितना किराया लिखा है? 91। और फिर 91 रुपये, 91। फिर रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए कि रेल का टिकट में कितना किराया है लिखा। 204 ओनली। इस यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है 204 ओनली। ओके, 204 रुपये, 204 रुपये। फिर रेल के टिकट का दिनांक बताइए तो जरा। 11/11/2011। रेल का टिकट का दिनांक 11/11/2011। यह रेल का टिकट है और ये बस का टिकट। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट हमें लेना पड़ता है? कहाँ कहाँ से लेते हैं हम टिकट? तो बस और रेल के अलावा हम हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ में भी टिकट लेते हैं। हमें लेना पड़ता है, हमें टिकट लगता है। ओके मित्रों, હવે સરસ મજાનું તમને આવડી ગયું છે ને? हाँ, મને खबर જ છે कि आवड़ी ज जाશે। देखो मित्रों, हम यहाँ फिर से आपके सामने एक दो चित्र लेकर आए हैं। वह चित्र है कि यह दिए गए चित्रों का अवलोकन करके हम भेद स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस चित्र में क्या है और इस चित्र में क्या नहीं है। चलो चित्र नंबर 1, इसमें क्या क्या है पहला वह स्पष्ट करी क्या क्या है। तो देखो, यहाँ गेंद है, कुत्ते के आगे हड्डी है। छोटे लड़के का चित्र पूरा है। छोटे लड़के का चित्र क्या है? पूरा है। और छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। यह छोटे लड़के है, उसके पास छोटी गेंद है। बड़े लड़के के पास बड़ी गेंद है। पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ है। पहले फूल में देखो 1 2 3 4 पंखुड़ियाँ है। 4 पंखुड़ियाँ है। पहले फूल के पास घास नहीं है। ओ, ये तो है, यह पहले फूल है, इसके पास घास है नहीं। फिर इसके अलावा हम दूसरे चित्र पर जाते हैं। दूसरे चित्र में क्या है देखे तो सही। इसका चित्र आधा है। कुत्ते के आगे की हड्डी नहीं है। छोटे लड़के के पास गेंद भी नहीं है। पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ है। फिर यह पहले फूल के पास घास उगी हुई है। इसमें भी घास तो है ही। यह कली जैसे है। यह फूल कलियाँ खिली ही नहीं है। इसमें दोनों फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। इसमें दोनों फूल खिले दिखाई नहीं देते।
अच्छा मित्रों, आप सब अपनी अपनी नोंद पोथी में नोंद करते रहना और मेहनत करते रहना। मुश्किल अभी चली जाएगी, कभी कोई मुश्किल रहती नहीं है, वो पानी की तरह बह जाती है। घर में रहना, स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना, अपना आरोग्य और अपना धैर्य बनाए रखना। आवજો।